हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्रेक जीएस। आइए साथियों, हम अपने यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जनसंख्या। जनगणना। जनगणना एक परीक्षा की दृष्टि से एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है परीक्षा में, कंपटीशन में। वो चाहे भारत की जनगणना हो या राज्य विशेष की जनगणना, हमें यूपी स्पेशल की जनगणना पढ़ना, हमें यूपी स्पेशल की परीक्षा के हिसाब से। तो स्टेट के नेशनल लेवल के साथ साथ हम स्टेट की जो पढ़ेंगे वो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसके बिना सभी परीक्षाएं अधूरी हैं। जिसका ए वाला पोर्शन ज्यादा मजबूत होता है वो 10 से 12 क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया करता है, और वो मेरिट लिस्ट में टॉप करता है और उसका नंबर आ जाता है। तो हम जनगणना वाले तथ्य को, जनगणना वाले भाग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसपे हम उतना ही महत्व है जितना इतिहास और भूगोल का है। तो आइए, भले ही इसका पार्ट छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है, उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित तथ्यों को लिया है, जो तथ्य हैं केवल जो परीक्षा में आते हैं, उन्हीं तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ में कुछ तथ्य हम नेशनल लेवल के यानी भारत की जनगणना के भी शामिल करेंगे इसमें, उनके बारे में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। इन बिंदुओं से बाहर कहीं भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, और 10 से 12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं किसी भी परीक्षा में जो जनगणना से संबंधित आते हैं। वो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे स्टेट लेवल की छोटी छोटी परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, बीडीओ की हो, नर्स की हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने तथ्यों को, जो कि हमने यूपी स्पेशल से लिए हैं। तो अगर हम सबसे पहले जनसंख्या की बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या साथियों 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख 12,341 उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या है। इसके बाद हम अगर लिंगानुपात की बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, कितने महिलाओं पर कितने पुरुष, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो साथियों वो है 912। 912 महिलाएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, अभी भी महिलाओं की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में कम है। हालांकि नेशनल लेवल पर भी कम है, उत्तर प्रदेश में भी कम है। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। तो रेशियो को केरल से सीखना होगा, जहाँ की रेशियो ज्यादा है। इसमें अगर हम बात करें हमारा नेशनल लेवल पर कितना रेशियो है, स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है साथियों, उत्तर प्रदेश का तो 912 हो गया पर हजार। उत्तर प्रदेश नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, भारत लेवल पर बात करें तो 943 कितना है, 943 पर 1000 पर थाउजेंड। 943 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं नेशनल लेवल पर। यूपी लेवल पर यानी स्टेट में कितनी है, 912। ये हमारे लिंगानुपात की बात हो गई। फिर हम अगर जनसंख्या जनघनत्व की बात करें, दूसरा बिंदु पूछा जाता है कि जनघनत्व कितना है। जनघनत्व के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है साथियों वो 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 829 एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 829 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में हमारे उत्तर प्रदेश में। ये जनघनत्व है। इसको अगर हम नेशनल लेवल पर यानी भारत स्तर पर देखें तो कितना, अखिल भारतीय स्तर पर तो 382 कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेशनल लेवल पर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और यूपी स्पेशल में अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जो है वो जनघनत्व है हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का। तो इसमें यूपी का भी हो गया और नेशनल लेवल यानी भारत का भी हो गया। तीसरा बिंदु है 10 की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि सालाना भी निकाली जाती है और 10 की भी निकाली जाती है, यानी 10 साल में पिछले साल की अपेक्षा कितनी बढ़ी और उसकी वृद्धि दर क्या थी, 10 साल में किस रेट से जनसंख्या बढ़ी। तो यूपी की अगर हम बात करें साथियों, तो यूपी में जो जनसंख्या बढ़ी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 20.2% जनसंख्या के हिसाब से 10 साल में बढ़ी, 20.2%। अगर हम इसको नेशनल लेवल पर देखें, भारतीय स्तर पर देखें, अखिल भारतीय स्तर पर देखें, तो 17.7% जो थी जनसंख्या की वृद्धि दर थी पूरे 10 साल में। 17.7% वृद्धि दर थी नेशनल लेवल पर, और हमारे राज्य यूपी की कितनी थी, 20.2% 10 की वृद्धि थी। अगला हमने साक्षरता से लिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है साथियों तो 67.7 है। बहुत अच्छी स्थिति हमारी नहीं है। 67.7% पुरुष अभी तक केवल पढ़े लिखे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे लिए सोचने की बात, हमारी चिंता की बात है बहुत बड़ी। यहीं पे अगर देखा जाए केरल,
तो लगभग 100% के आसपास पहुंच गया है। तो ये हम लोगों को भी कोशिश करनी है कि हम अपनी जनसंख्या वो साक्षरता दर कैसे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। अगर हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर देखें, अगर आपसे प्रश्न आता है कि अखिल भारतीय यानी भारत की जो है साक्षरता दर कितनी है, तो वो 73% है। कितनी है साथियों? 73%। साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.7, भारत की 73% जनसंख्या ऑल ओवर भारत की। इसमें हम महिला पुरुष भी मैंने अलग अलग डिफाइन किया है। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की और पुरुषों की जो है वो साक्षरता दर कितनी है साथियों? तो पुरुषों की साक्षरता दर 77.3%। कितनी है? 77.3% जो है वो पुरुष पढ़े हुए हैं, हमारे शिक्षित हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 57.2% है। महिलाओं की जनसंख्या साक्षरता 57.2%। अगर हम इसको अखिल भारतीय स्तर पे देखते चले, साथ में फैक्ट है, तो पुरुष साक्षरता दर 80.90% है। 80.90% पुरुष अखिल भारतीय स्तर पर, और 64.60 महिलाएं अखिल भारतीय स्तर पर पढ़ी लिखी यानी साक्षर हैं। फिर से रिपीट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7%, भारत की 73%। इसमें उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%, महिला साक्षरता 57.2%। अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर जाए यानी भारत की हम देखें साक्षरता, तो 80.90% पुरुष पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? वो 64.60% अखिल भारतीय स्तर पर है। अगला बिंदु है राज्य की कुल जनसंख्या के में एससी। ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं तो जो जातिवार भी आंकड़े पूछ देते हैं, वर्गवार पूछ देते हैं। यानी वर्ग, हम जात की बात करें, वर्ग एससी वर्ग की बात करें, तो हमारे उत्तर प्रदेश में एससी वर्ग, एससी की जनसंख्या का परसेंट टोटल जनसंख्या में कितना है? केवल यूपी की बात कर रहे हैं तो 20.7%। कितना है? 20.7%। जो हमारे पूरी यूपी की जितनी जनसंख्या है उसमें 20.7% जनसंख्या जो है हरिजन है, यानी कि अनुसूचित जात की जनसंख्या है। इसी प्रकार हम राज्य में अगर एसटी यानी अनुसूचित जनजात संख्या की बात करें, अनुसूचित जनजात संख्या का परसेंट कितना है हमारी टोटल यूपी की जनसंख्या में? तो वो 0.6%। 0.6% जो है वो यूपी में एसटी की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है। तो ये मुख्य आंकड़े हो गए। आगे और भी हमने कुछ बिंदुओं को शामिल किया है, देखते हैं क्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? यानी हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में टोटल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट क्या है? तो इसमें मैंने केवल परसेंटेज दिया है। अक्सर प्रश्न परसेंटेज से संबंधित पूछे जाते हैं, टोटल जनसंख्या नहीं पूछी जाती है। तो 77.7% जनसंख्या दोस्तों हमारी गांव में रहती है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 77.7% जनसंख्या हमारी गांव में आबादी निवास करती है। अगर हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर देखें, पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो जो मैंने काले से ब्रैकेट में लिखा है अखिल भारतीय स्तर का डाटा है, तो 68.8%। 68.8% जनसंख्या हमारी मेरे भारत की टोटल आबादी में से जो है उसमें से 68.8% आबादी गांव में रहती है पूरे भारत में। यूपी की बात करें तो यूपी की जितनी जनसंख्या 19 करोड़ के आसपास जो है, उसमें से 77.7% आबादी हमारी गांव में रहती है। तो यूपी का हो गया, ये अखिल भारतीय स्तर यानी भारत का हो गया। इसी तरीके से नगरीय जनसंख्या की बात करें हम, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज यूपी में कितना है टोटल आबादी का? टोटल जनसंख्या का कितना आबादी है? वो है 22.3%। कितनी है? 22.3% आबादी शहरों में रहती है उत्तर प्रदेश में। टोटल जनसंख्या का, यूपी की टोटल जनसंख्या का 22.3% आबादी शहरों में रहती है। अगर हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो अखिल भारतीय स्तर पर साथियों है 31.2%। कितनी है? 31.2% आबादी कहाँ रहती है? ये रहती है शहरों में अखिल भारतीय स्तर पर। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत की शहरी आबादी कितनी है, भारत की शहरी जनसंख्या कितनी, परसेंटेज क्या है? याद रखिए 31.2%। अगर पूछता है कि यूपी की शहरी आबादी कितनी, शहरी जनसंख्या कितनी है, तो 22.3%। अगर पूछता है कि राज्य की, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या, कितनी आबादी गांव में रहती है, कितने परसेंट रहती है, तो 77.7%। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट क्या है टोटल जनसंख्या में से, तो वो 68.8%। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अगर हम कार्य सहभागिता दर की बात करें, हमारी यूपी में कितनी जनसंख्या कार्य में संलग्न है, कार्य सहभागिता दर यानी कार्य में संलग्न है, जो कार्य करती है, तो वो टोटल जनसंख्या का 32.94%। कितना है? 32.94%। 32.94% जनसंख्या जो है वो कितनी है? वो सहभागिता दर है हमारे यूपी की।
आगे शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है साथियों हमारे यूपी का। शिशु लिंगानुपात यहाँ तो बात कर ली थी, हमारा टोटल लिंगानुपात कितना है 912, 1000 पे यूपी का। अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात 0 से 6 साल का शिशु माना जाता है, 0 से 6 साल की जनसंख्या इसमें आती है, इसका अगर हम लिंगानुपात की बात करें साथियों तो इसकी है 902। कितना है 1000 लड़कियों पर 902 शिशु, 902 पुरुष शिशु होते हैं इसमें, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात हमारा 902 है। और कुल लिंगानुपात कितना था पुरुष एडल्ट वाला, वो था 912। अगर हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर देखें शिशु लिंगानुपात कितना हमारा भारत स्तर पर, तो वो 919। कितना है 919 पर हजार, 919 पर 1000 जो है वो हमारा अखिल भारतीय स्तर पर शिशु लिंगानुपात है। क्लियर हो गई बात। धर्म के अनुसार जनसंख्या के हम आंकड़े देख लेते हैं 1 मिनट में। ये कभी कभी परसेंटेज पूछ देते हैं मैचिंग करने के लिए कि अखिल भारतीय भारत में या उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार कितनी जनसंख्या है। यूपी का मैंने लिया है, अखिल भारतीय स्तर का नहीं लिया है। तो यूपी में साथियों हिंदू जो है, हिंदू आबादी कितनी है वो 79.73% है, सबसे ज्यादा 79.73%। मुस्लिम कितने हैं 19.26%। सिख कितने हैं 0.32%। सिख ईसाई कितने हैं 0.18%। ईसाई 0.18%। जैन कितने हैं 0.11%। बौद्ध की जनसंख्या कितनी है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं 0.10%। अन्य धर्म ऐसे कई और अन्य धर्म है छोटे छोटे, उनकी टोटल कितनी आबादी है तो 0.01%, 0.01% आबादी है। तो ये हमारा हो गया धार्मिक दृष्टि से धर्म के अनुसार जो हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या रहती है, ये बाकी हो गया। इसको हम 2 मिनट में 1-1.5 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं एक बार, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। कुल जनसंख्या 19,98,12,341 हमारे यूपी की। लिंगानुपात हमारे उत्तर प्रदेश का 912 पर हजार। अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर जाएं तो 943। कितना है 943 भारत का, उत्तर प्रदेश का 912। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, यही से प्रश्न बनते हैं। जनघनत्व की बात करें यूपी में 829 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात करें अखिल भारतीय स्तर यानी भारत में तो 382। दशकीय वृद्धि कितनी है यूपी की 20.2%। अखिल भारतीय स्तर पर यानी भारत में टोटल भारत की कितनी थी बढ़ने की दर कितनी थी तो हुई 17.7%। साक्षरता दर हमारे यूपी की 67.7%। अखिल भारतीय स्तर पर 73%। यूपी में पुरुष साक्षरता 77.3%, महिला साक्षरता 57.2%। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता 80.90% और महिलाओं की जो परसेंटेज है साक्षरता का तो वो है 64.60%। ये अखिल भारतीय स्तर का हो गया। राज्य की कुल जनसंख्या में एससी कितनी है यूपी में 20.7% है। राज्य की कुल जनसंख्या में यूपी की कुल जनसंख्या में यूपी में एसटी कितना निवास करते हैं तो है 0.6%। आगे राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है तो 77.7%। अखिल भारतीय स्तर पर गांव में आबादी रहती है 68.8%। नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है यूपी में 22.3% यूपी की कुल आबादी का। और अखिल भारतीय स्तर पर कुल आबादी में जितने भारत की आबादी उसमें से 31.2% आबादी कहाँ रहती है शहरों में रहती है। कार्य सहभागिता दर यूपी की कितनी है, स्पेशल यूपी की बात कर रहे हैं तो 32.94%। शिशु लिंगानुपात यूपी में कितना है 902 पर हजार है। अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो शिशु लिंगानुपात 919 है। यानी अखिल भारतीय स्तर से हमारे यूपी की स्थिति ज्यादा खराब है, 902 ही है। धर्म के अनुसार का परसेंटेज हम देख लें साथियों तो हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन जो है 0.11%, बौद्ध 0.10%, अन्य 0.01%। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटे से वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया है। साथियों अगर आप मेरे वीडियो को देख लेंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना अनुभव है हमें। वही बिंदु है जो परीक्षा में अक्सर आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए कि इतने में से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। साक्षरता दर, जनसंख्या, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर बनते हैं। अब हम जनसंख्या के ही संबंधित जिनमें हम भारत के भी बिंदुओं को लेंगे, यूपी के भी लेंगे, बाद में स्पेशली भारत के बिंदुओं को हम शामिल करेंगे। भारत स्पेशल जनसंख्या का वीडियो बनाएंगे भारत का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को 2 से 3 वीडियो में समाप्त करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को इससे जनसंख्या के बाहर कहीं भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।